प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 की अभ्यास 1H का हल देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित परमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। जो भी परमेय संख्याएं हमें दी हुई हैं, हमें निरपेक्ष मान बताना है। जैसे पहला है 15/7। 15/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 15/7 धनात्मक संख्या है और धनात्मक संख्याओं का निरपेक्ष मान वही संख्या के बराबर ही होता है। यहाँ पर दूसरे प्रश्न में देखें, -11/8 का निरपेक्ष मान ऋणात्मक संख्या है। तो हमने सीखा है कि सभी संख्याओं का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है, चाहे वह संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक। तो इस संख्या का निरपेक्ष मान कितना होगा? 11/8। यहाँ पर -19/-23, ये जो संख्या है माइनस है दोनों जगह, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, धनात्मक बन गई और इसका निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा? 19/23। इसी तरीके से यहाँ -8/9, इसका निरपेक्ष मान 8/9 हो जाएगा। ठीक है, ये सीधे सीधे निरपेक्ष मान की परिभाषा से आप सीधे सीधे हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 सरल कीजिए। यहाँ पर हमें इसका निरपेक्ष मान बताना है 3/5 -2/3। तो इसे आप हल कर लें। लासा कितना आ जाएगा? 15। 5 से भाग करेंगे, 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9, -9 से 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, 5 बार गए, 5 की 2 से गुणा, 5 दूनी 10। तो इसे हल करेंगे आप, 9 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? -1/10। अब ये निरपेक्ष मान यहाँ पर लेना है, तो ये जो माइनस की चिन्ह है वो हट जाएगा, यानी कि हम धनात्मक मान लेना है। तो कितना हो जाएगा? 1/10। तो सरल होने के बाद ये आंसर कितना आया? 1/10। यहाँ पर देखें प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा, यहाँ पर लासा आपका कितना आएगा? 21। 7 से भाग करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 की गुणा कराएंगे 9 में, 3 नेम 27 प्लस 3 सत्ते 21, 7 बार, 7 की 11 में गुणा, 11 सत्ते 77। से हल करेंगे आगे, माइनस के 27 प्लस के 77। तो असमान चिन्ह घट जाएंगे, 7 में से 7 को घटाएंगे 0, 7 में से 2 घटाएंगे 5, प्लस के बचेंगे 50/21। इसका हमें निरपेक्ष मान लेना है, तो कितना हो जाएगा? 50/21। यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा भाग देखें, यहाँ गुणा करना है आपको। तो हम जानते हैं गुणा में अंश की गुणा होती है, हर की गुणा हो जाती है। तो यहाँ देखें, माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो गई और 7 तियाँ 21 बटे 5 और 11 की, तो 11 पंजे 55। तो गुणा करने के बाद यह आया 21/55। अब इसका हमें क्या लेना है? निरपेक्ष मान। तो निरपेक्ष मान कितना आ जाएगा? 21/55। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या है? यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4, तो मॉडुलस x प्लस निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको ये पता करना है निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y। तो x और y के मान यहाँ आप लगा देंगे। x की जगह आएगा -1/12 प्लस y की जगह आ जाएगा 3/4। जब हम निरपेक्ष मान यहाँ पर लेंगे तो इनके धनात्मक मान आ जाएंगे, यानी ये आएगा 1/12 और ये होगा 3/4। अब यहाँ पर हमें क्या लेना होगा? लासा। लासा कितना आएगा? 12। 12 से भाग देंगे एक बार, 1 की 1 से गुणा, प्लस
4 से भाग करेंगे 3 बार, 4 तियाँ 12, 3 की 3 से गुणा 9। अब इसे आप जोड़ लेंगे, 9 और 1 10, 10/12। 2 से काट लें, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, यानी कि 5/6। यहाँ पर ऑप्शन में तो कोई भी नहीं दिख रहा है, 5/6 आया है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। x + y मॉडुलस लेना है, -1/12, 3/4, 1/12, 3/4, 12 हो गया, 1, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 10/12, 5/6। तो यहाँ पर ऑप्शन कोई नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है ये तीसरे ऑप्शन में 5/6 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 5/6 और आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। चौथे प्रश्न में क्या है, -3/-7 का मान है। तो यहाँ इसे आपको हल करना है। क्या हल करेंगे देखें। सबसे पहले निरपेक्ष मान के अंदर हल कर लीजिए, चिन्ह माइनस और माइनस की गुणा होगी यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 3/7। और 3/7 का निरपेक्ष मान कितना आएगा, 3/7, यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। पाँचवें प्रश्न में क्या कह रहे हैं, x और y के मान दिए हुए हैं, निरपेक्ष मान x गुणा निरपेक्ष मान y का मान है। तो हमें ये निकालना है, मान लगा लेते हैं। -5/7 गुणा 3/4। तो निरपेक्ष मान हम देखते हैं क्या आता है। -5/7 का निरपेक्ष मान 5/7, 3/4 का निरपेक्ष मान 3/4। अब देखिए कैंसिल नहीं हो रहा है तो सीधे सीधे गुणा करा लेंगे, 5 तियाँ 15 और 7 चौक 28, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा आपका। ठीक, इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं।